सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात का मामला है, रिपोर्ट सामने आई है। बताया गया इसमें कि मजमूई तौर पर 2013 में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद 20,148 थी, अब 54,000 से तजावुज़ कर चुकी है। और ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फरवरी 2022 से 2023 तक 8,796 केसेस निपटाए। जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने एक साल में 1,323 मुक़दमात निपटाए। किन जज साहिबान को कितने केसेस दिए गए, कितने बेंचेस का वो हिस्सा थे, कितने फ़ैसले लिखे, ये अहम सवाल है। किसके ज़िम्मे क्या काम था और उसने उसकी जो कंप्लीशन थी वो कैसे की। इस पर हम सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक साहब उनसे रब्ता करेंगे और डिटेल जानेंगे। और बाद में गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र करना है, वहाँ वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। शामी साहब, पहले हसनाद साहब आए हैं, उन्होंने ये डेटा भी कल ख़बर उन्होंने ब्रेक की थी, अब ऑफिशियल हो चुका ये डेटा भी। हसनाद साहब, ये जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस के हाँ क्या तनासुब था और जनाब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के हाँ क्या तनासुब था, इसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है? देखें जामी साहब, इस पे अब बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा तो आज बार में भी हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो डेटा दिया उसके मुताबिक तो 36 केसेस पर डे होते हैं डिसाइड, और उनके सामने तो केस हमने देखा है कि 15 से 20 से ज़्यादा केस फिक्स ही नहीं होते। तो इसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का भी बताया जाता था कि वो कराची गए और कराची में उन्होंने कुछ जो है वो सैकड़ों केसेस डिसाइड किए 2 हफ्ते में। तो ये अब मेरा ख्याल है कुछ इस नहीं अंदाजा कि इसकी स्टडी किस तरह की गई। फिर ये है कि ट्रांसपेरेंसी भी सुप्रीम कोर्ट में उसका बड़ा फुकतान है। यही वजह है कि कहा जाता है कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, बेंचेस की कंपोजिशन और केसेस की फिक्सेशन, इसको रेगुलेट किया जाए। क्योंकि चीफ जस्टिस को कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर, तो वो अपने पास बल्क ऑफ केसेस भी लगा देते हैं कि एक केस डिसाइड करो तो 300 का नंबर आ जाता है, उसके साथ कनेक्टेड मैटर डिसाइड हो जाते हैं। फिर टाइम बार्ड केसेस होते हैं, वो उसी वक्त उनपे डिसमिस हो जाती है पिटीशन, वो भी नंबर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के लिए अलमिया ये रहा है कि 2019 से लेके 2022-23 तक उनके पास कोई यानी आप कहें कि जो केसेस लगे बहुत यानी वो जो दीवानी किस्म के पुराने केसेस 2-2 मरले के केस लगे, और उनमें कहते थे कि लोग के निकाह यानी उसमें जल्दी डिस्पोजल बड़ा मुश्किल थी। और 2 रुकनी बेंच उनके ज्यादातर उनको दिया गया, 3 रुकनी बेंच भी नहीं दिया गया। हसनाद साहब, देखना होगा ना कि केस भेजे कितने गए, यानी कितने केसेस लगे, उनमें से कितनों का फैसला हुआ, ये भी तो देखना होगा ना। बिल्कुल ये बात है कि जी कौन से कितने केस लगे, किस नेचर के लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो केस डिसाइड हुआ उसका ऑर्डर कितने अरसे में जारी हुआ। ये भी बड़ा एक अलमिया है सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ जजेस के 2-2 साल केस ऑर्डर जारी नहीं होते। वो नंबर तो आ जाता है कि जी डिसाइड हो गया है, लेकिन वो ऑर्डर जो लिटिगेंट्स हैं उनको नहीं मिलता और उनके दादरसी नहीं होती, बड़ा उससे बड़ा उनको नुकसान होता है। ये चीजें भी देखी है कि हसनाद साहब, ये जो 2013 में मुजमुई तादाद अगर ज़ेर इल्तवा मुकदमात की 20,000 से ज़ायद थी, तो ये 2023 में 52,000 तक जा पहुंची। वजह केसेस में इजाफा है या केसेस को निपटाने में सुस्ती है? देखें डिस्पोजल तो ज्यादा हुआ है, लेकिन मसला ये है आबादी बड़ी है, इंस्टीट्यूशन नीचे जो हाई कोर्ट है वहां से जो है वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि हर मैटर सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहा है। यहाँ तो ऐसा है, एक जमाने में तो लीव टू अपील ग्रांट नहीं होती थी सुप्रीम कोर्ट में, अब तो मैं कहा थोक के हिसाब से जो वकील हजरात हैं उनके चेहरे देखकर भी बाद औक़ात लीव टू अपील ग्रांट कर दी जाती है और फिर लिटिगेशन में बढ़ती चली जाती है। ये भी तो मसला है ना, एडजर्नमेंट्स होती हैं। नहीं है कि ये जो है ये लीव टू अपील वाला मामला, और इसमें बल्कि 25,000 के करीब तो केसेस वो हैं जो अभी उनका ये भी नहीं डिसाइड कि वो उसमें लीव ग्रांट होनी है या नहीं। तो ये भी बड़ा, और अभी मेरा ख्याल है कि अभी तो आप देखें सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसीज मौजूद हैं, वहाँ जजों की यानी वैकेंसीज मौजूद हैं, तकर्रुर नहीं हुआ जजों का। हाई कोर्ट्स में भी यही आलम है, लाहौर हाई कोर्ट में भी जजों के मतलब वैकेंसीज हैं,
सही, मनसब खाली पड़े हैं, हाँ, तकर्री नहीं हो रही, ये भी तो एक अलमिया है ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस का नुकसान जो या खराब हुई है, उसकी वजह जुडिशियल पॉलिटिक्स है। बहुत से जजेस की टॉकिंग टर्म्स नहीं है, स्पीकिंग टर्म्स, और वो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाह रहे। ये सबसे बड़ा मसला है कि बहुत से जजेस तकर्रियां नहीं हो रही जो है इस इदारे में, हाई कोर्ट्स में नहीं हो रही, तकर्रियां नहीं हो रही सुप्रीम और कोर्ट में नहीं हो रही। दो अहम नुकते, बिल्कुल शामिल से भी दो अहम नुकते, तकर्रियां नहीं हुई और तकसीम। इन्वॉल्वमेंट उसमें बड़ी ज्यादा है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या हसनाद साहब जो अहम नुकता है। बहुत शुक्रिया आपका हसनाद साहब, बहुत शुक्रिया। ये दो अहम पॉइंट थे जो इस बहस के बाद सामने